नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, माना जाता है कि आचार्य चाणक्य नीतियों पर चलने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धन की सुरक्षा को लेकर आचार्य चाणक्य जी ने कौन सी बातें बताई हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी को एक कुशल अर्थशास्त्री माना गया है। उनकी नीतियां मनुष्य के जीवन को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने धर्म, संस्कृति, न्याय, अर्थ और राजनीतियों पर अपना विचार रखे हैं। यह विचार उनकी नीतियों में समाहित है। उनकी नीतियों में हर समस्याओं का समाधान मिलता है। आचार्य चाणक्य जी ने बताए गए रास्ते पर चलकर मनुष्य चुनौतियों पर आसानी से विजय पा लेता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने धन यानी पैसों को सुरक्षित रखने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों कई ऐसी बातें बताए हैं। कौन सी बातें बताएं, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उससे पहले दोस्तों, यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार धन का संचय बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति बुरे समय के लिए पैसे को बचाकर रखता है वह बुद्धिमान कहलाता है। उनको दोस्तों संकटों के समय पैसों का कोई दिक्कत नहीं होता। वही दोस्तों जो भोग विलासिता के कारण पैसों को पानी की तरह बहाता है वह दोस्तों बुरे समय में हाथ मलते रह जाते हैं। दोस्तों, धन अर्थात लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। एक समय ऐसा आता है जब एकत्रित किया हुआ पैसा भी दोस्तों नष्ट हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों पैसा जीवन को संतुलित बनाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं जिस धन के लिए धर्म त्यागना पड़े, दुश्मनों के आगे पीछे घूमना पड़े, वैसे धन से कभी भी लगाव नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों आचार्य चाणक्य जी के अनुसार लोगों को ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जहां उनका सम्मान ना किया जाए। दोस्तों, अनादर के साथ जीवन बिताने का मतलब मरने के समान होता है। साथ ही व्यक्ति के लिए जहां जीविका और रोजगार का साधन ना हो उस जगह वो तुरंत छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, जहां मित्र सगे संबंधी ना हो, शिक्षा की व्यवस्था ना हो, ऐसे जगह को भी दोस्तों आपको छोड़ देना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं धन अर्जित करने के लिए मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारित नहीं होने पर असफलता आपसे कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों अपनी योजनाओं का चर्चा किसी और से ना करें। अपने काम की ओर ध्यान लगाना और आगे की ओर बढ़ना, यही सफलता की कुंजी होती है। नंबर 5, दोस्तों आचार्य चाणक्य जी ने धन को बचाने का सबसे बड़ा उपाय उसे खर्च करना बताया है। उनके अनुसार दोस्तों जिस प्रकार तालाब या बर्तन में रखा गया पानी एक समय बाद खराब हो जाता है, वैसे ही दोस्तों बिना प्रयोग वाला धन भी एक समय बाद काम नहीं आता। इसलिए दोस्तों धन का प्रयोग धन निवेश और सुरक्षा पर करते रहना चाहिए। मनुष्य को 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है, भले ही उन्हें यह चीजें कितना भी मात्रा में मिल जाएं, लेकिन दोस्तों उनकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन की यह लंबे सफर में दोस्तों यह सोचकर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है। इसीलिए दोस्तों इसी समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है
तो दोस्तों उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि दोस्तों धन उसके पास हो तो वह उस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले होकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों भले और सीधे आदमी को ही हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगलों में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाए। उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। करेल के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। दोस्तों जीवन में असली रत्न तो अनाज, पानी और ज्ञान ही होता है, और इन तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रत्न नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन हैं और मित्र कौन हैं? दोस्तों मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किस में हानि हो सकती है, यह सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्रों की तथा धन का नाश होने पर अपने पत्नी की परीक्षा होती है। सिर से एक, बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो परंतु मन लगा के करना चाहिए। इंसान को यह शेष सीखना चाहिए, समय के अनुसार अपने शक्ति से काम करने का गुण इंसान को बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपट कर भोजन करना, यह गुण इंसान को मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास न करना, यह गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में संतुष्ट रहना, गहरी नींद में भी सोते हुए जागते रहना, अपने परिवार की वफादारी करना, यह गुण मनुष्य को कुत्तों से सीखना चाहिए। यदि दोस्तों धन का नाश हो जाए और मन की शांति भंग हो जाए तो इन सभी बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका हमेशा मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया गया काम सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुन खर्च करने वाला तथा जो अपने आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से झगड़ा करते हैं, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से भी विद्या प्राप्त होती है। यह बात दोस्तों सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना, माता पिता की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें दोस्तों कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।